एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तरसीम सच ट्यूटोरियल। सो गाइज, आज से इस चैनल पर मैं एक न्यू सीरीज शुरू करने वाला हूं जो जेकेएसएसबी ने फीमेल सुपरवाइज़र की पोस्ट निकाली हुई है उसके रिलेटेड। जो सोशोलॉजी का सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। 60 मार्क्स का सिलेबस है। टर्निंग पॉइंट जो रहेगा उस सिलेबस में ये सोशोलॉजी का सिलेबस ही रहेगा। तो उसके रिलेटेड मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाने वाला हूँ आप लोगों को। टॉपिक वाइज सोशोलॉजी के मैं एमसीक्यूज़ लाने वाला हूँ और बहुत एमसीक्यूज़ मैं ओवरऑल सिलेबस के आप लोगों को 1000+ एमसीक्यूज़ करवा दूंगा। सो गाइज, आज से ये सीरीज शुरू हो रही है। मैं वन बाय वन करके डेली के 3-4 टॉपिक के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ इस चैनल पर डालता रहूँगा। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, जो भी आज हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोग तक पहुँच पाए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। और इसमें हमारे पास आता है पहला एमसीक्यू है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी। आज इस वीडियो में हम कम्युनिटी के रिलेटेड जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे जो ये स्टार्टिंग में जो सोशोलॉजी का सिलेबस है उसमें हमारे पास सोसाइटी है, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन है। तो कम्युनिटी के अभी एमसीक्यू ला रहा हूँ, फिर सोसाइटी के भी आएंगे और एसोसिएशन के भी आएंगे। ऐसे ही करके एक एक टॉपिक के 100+ एमसीक्यूज आप सब लोगों तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू हॉटन एंड हंट। हॉटन एंड हंट ने सोशोलॉजी की डेफिनेशन में क्या कहा है, क्या कहा उन्होंने, उनके अकॉर्डिंगली सोशोलॉजी की क्या डेफिनेशन है। तो हॉटन ने और हंट ने कहा था गाइज, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग अ कॉमन लाइफ। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। हॉटन और हंट ने क्या कहा था कि सोशोलॉजी क्या होती है गाइज। उन्होंने कहा था सोशोलॉजी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग कॉमन लाइफ। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, वट इज़ एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कॉमन वर्क प्लेस, अ शेयर्ड रिलीजन, फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया या फिर अ शेयर्ड लैंग्वेज। सो गाइज, इसके राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स जो कम्युनिटी का एक होता है वो इनमें से दिए गए ऑप्शन में से एक होता है, या फिक्स जियोग्राफिकल एरिया। जो एक कम्युनिटी होती है उस कम्युनिटी का एक क्या होता है, एक फिक्स जियोग्राफिकल एरिया होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज अ फिक्स्ड जियोग्राफिकल एरिया। देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की, व्हाट लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन इन अ कम्युनिटी। कहते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर होती है और ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में भी डिवीज़न होती है एक कम्युनिटी के अंदर। सो गाइज, क्या वो डिफरेंस इन द स्किल एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल्स होता है, क्या वो डिफरेंस इन एज एंड जेंडर होता है, क्या वो डिफरेंसेस इन रिलीजन एंड इथनिसिटी होता है, क्या वो डिफरेंसेस इन एजुकेशन एंड इनकम होता है। सो गाइज, इसका अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो इसका राइट आंसर रहेगा गाइज, जो सोसाइटी एक कम्युनिटी के अंदर लेबर एंड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन में डिवीजन कराता है सही गाइज, तो वो क्या होता है, डिफरेंस इन स्किल्स एंड एप्टीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल। सो आंसर ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ एमसीक्यू की, हाउ आर द मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी अफेक्ट बाय देयर मेंबरशिप। एक कम्युनिटी के मेंबर्स को उसकी मेंबरशिप, एक कम्युनिटी के मेंबर्स के ऊपर मेंबरशिप का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि एक जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर मेंबरशिप जो होती है कैसे अफेक्ट करती है। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारे पास रहेगा, क्या वो दे टेक प्राइड इन द अचीवमेंट ऑफ देयर फेलो मेंबर्स, दे बिकम मोर इंडिविजुअलिस्ट, दे बिकम इनडिफरेंट टू द कम्युनिटी प्रॉब्लम्स, आर दे मूव आउट ऑफ द कम्युनिटी। सो गाइज, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज दे टेक प्राइड इन द अचीवमेंट्स ऑफ देयर फेलो मेंबर्स। सो गाइज, अगर एक मेंबर सोसाइटी में होगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, अपने दूसरे मेंबर से क्या करेगा, इंस्पिरेशन लेगा, प्राइड फील करेगा उसकी अचीवमेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर उसका अफेक्ट पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, व्हाट एनेबल्स द प्रैक्टिस ऑफ अ सोशल वर्क मेथड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या रहेगा, तो इसका हम सीधा सीधा राइट आंसर निकालेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा द फैक्ट दैट मेंबर्स शेयर्स कॉमन इंटरेस्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सिक्स एमसीक्यू की, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन फॉर एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़। कौन सी मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लासिफिकेशन है एग्जिस्टिंग कम्युनिटी की, क्या वो अर्बन एंड सब अर्बन है, क्या वो रूरल एंड अर्बन है, क्या वो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग है, क्या वो रिच एंड पुअर है। सो गाइज, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये क्या है, हमने कॉमनली जो है क्लासिफिकेशन की हुई है कम्युनिटी की किसके बेस पर, रूरल एंड अर्बन के बेस पर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रूरल कम्युनिटी। एक जो रूरल कम्युनिटी होते हैं उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स मीन करेक्टरिस्टिक्स, वी कम्युनिटी, सेंटिमेंट्स, लेसर इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड एंड हेट्रोजेनिटी, strong community sentiments, strong importance of neighborhood and homogeneity, या predominance of primary relationships and industry and service sectors, या फिर high degree of informal social control and low इंडिसिडेंट्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिलीज। सो गाइज अगर इसका हम राइट आंसर बात करेंगे तो गांव जो होता है ना, गांव में हमें बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लोग इमोशनली और सेंटिमेंटली जुड़े हुए देखते हैं, वो एक दूसरे के पड़ोसियों को इंपॉर्टेंस देखते हैं और होमोजेनिटी हमें वहाँ पर दिखती है गांव में। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा गांव की कम्युनिटी के रिलेटेड ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सेंटिमेंट्स, स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड्स एंड होमोजेनिटी। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, व्हाट इज द लिमिटेशन इन द यूज ऑफ द कंसेप्ट कम्युनिटी। ये जो हमने कम्युनिटी का कंसेप्ट यूज़ किया हो इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। सो गाइज इसका राइट आंसर जो रहेगा, नो कम्युनिटी फुलफिल ऑल द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कि कोई भी कम्युनिटी ऐसी नहीं होती है जो रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें जो चाहिए होते हैं कम्युनिटी के अंदर वो फुलफिल करती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द कन्फ्यूज़न इन द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट कम्युनिटी। कहते हैं कि ये जो कन्फ्यूज़न है इन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है ना, इसका क्या रीज़न है, क्या द distinctions between the different types of the communities are clear, the concept is not applicable in real life, या फिर characteristics attributed to rural communities are also found in the urban areas and vice versa, the concept does not consider the role of caste in the Indian villages। so guys इसका right answer रहेगा हमारे पास ऑप्शन सी, that is characteristics attributed to rural community also found in the अर्बन एरियाज एंड वाइस वर्सा। जो करेक्टरिस्टिक्स हमने, जो एट्रीब्यूट जो हैं वो हमने रूरल कम्युनिटी को दिए हों वो हमें अर्बन कम्युनिटी में भी दिखते हैं। सो गाइज ये जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न जो है द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी में रही है और अभी भी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, हाउ डू फैक्टर्स सच एज कास्ट इन्फ्लुएंसेस द प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क मैथड इन इंडियन विलेजेस। कहते हैं ये जो फैक्टर्स हो गए जैसे कास्ट हो गया, इसकी वजह से ये सोशल वर्क मैथड्स पे इंडियन विलेजेस पे क्या जो होता है इन्फ्लुएंस पड़ता है। सो गाइज इसका राइट आंसर हमारे पास रहेगा, अगर हम बात करते हैं, दे क्रिएट लेस वी फीलिंग अमंग द मेंबर्स। इससे क्या होता है ना, एक दूसरे के अंदर सुपरियरिटी इन्फीरियरिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है लोगों में जाग जाता है। सो गाइज ये जो थे आज हमारे पास जो कम्युनिटी के रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज़ लाए थे कुछ, और अभी मैंने इस कम्युनिटी के रिलेटेड और एमसीक्यूज़ भी लाऊंगा। ऑलमोस्ट हर टॉपिक के 100+ एमसीक्यूज़ जो होंगे वो मैं करवाऊंगा। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं सोसाइटी के रिलेटेड लाऊंगा, फिर एसोसिएशन के रिलेटेड लाऊंगा, बेसिक सोशोलॉजी के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो मैं आप लोगों को 300-400 जो होंगे वो करवाऊंगा। सो इसीलिए मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा सोशोलॉजी का सिलेबस एमसीक्यू की फॉर्म में कवर करने वाला हूँ। बाकी कंप्यूटर के लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर आप सब लोगों को मिल जाएंगे। सो गाइस इसलिए वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से बता दूं, जो भी आज हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।